भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे देश की डिजिटल भविष्यवाणी की दिशा भी तय करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनू सिंह राजावत और आप देख रहे हैं टेक वार्ता। और आज का हमारा विषय है भारत के 6G नेटवर्क के सफर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 5G से 6G की ओर एक सफ़र की बात करते हैं। इस सफ़र की शुरुआत होती है वर्ष 2023 से, जब भारत सरकार ने भारत 6G विजन दस्तावेज जारी किया। इसका लक्ष्य है साल 2030 तक 6G नेटवर्क को डिज़ाइन करना, विकसित करना और पूरे देश में लागू करना। सरल भाषा में कहें तो भारत चाहता है कि वह 6G तकनीक का केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और निर्यातक बने। और इस सपने को साकार करने के लिए देश भर में बनाई गई हैं 2 विशेष टेस्ट लैब्स, 6G टेराहर्ट्ज टेस्ट बेड और एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्ट बेड। यहाँ 6G तकनीकों पर टेस्टिंग और रिसर्च हो रही है ताकि भविष्य में भारत 6G को सफलतापूर्वक लागू कर सके। अब हम शिक्षा, उद्योग और टेक्नोलॉजी के संगम की बात करेंगे। अब बात करते हैं उन भारतीय और विदेशी साझेदारों की जो मिलकर भारत को 6G तकनीकों में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। IIT हैदराबाद, जापानी कंपनी SSIC और भारतीय स्टार्टअप V6 नेटवर्क मिलकर 5G और 6G पर वायरलेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। SSIC ने इसमें इस्तेमाल किया एक खास चिप, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR सिस्टम वन चिप, जिसे सॉफ्टवेयर से नियंत्रित किया जा सकता है। जब इस चिप को V6 के नेटवर्क सिस्टम से जोड़ा गया तो मिला बेहद उच्च प्रदर्शन यानी हाई परफॉर्मेंस। यानी 6G अब सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि लैब्स और रिसर्च फील्ड में तेजी से आकार ले रहा है। भारत की 6G रेस में अब जुड़ चुके हैं कुछ बड़े नाम, जैसे नोकिया ने बेंगलुरु में भारत की पहली 6G लैब स्थापित की है, जहां नेटवर्क सेंसर, एक्सपोजर और ऑटोमेशन पर रिसर्च हो रही है। एरिक्सन ने चेन्नई में शुरू किया है इंडिया 6G प्रोग्राम, जिसमें रेडियो, AI नेटवर्क और क्लाउड पर ध्यान दिया जा रहा है। इनका मकसद है भारत की ज़रूरतों के हिसाब से 6G टेक्नोलॉजी का लोकल सॉल्यूशन तैयार करना। अब हम इससे जुड़ी भारत की वैश्विक भूमिका की बात करते हैं। 6G सिर्फ तकनीकी दौड़ नहीं है, यह एक वैश्विक नीति और मानकों की दौड़ भी है और भारत इसमें पीछे नहीं है। भारत ने ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के 6G प्लान में यूनिवर्सल कनेक्टिविटी यानी हर किसी तक इंटरनेट पहुंचाने का विजन शामिल करवाया है। साथ ही भारत ने कई देशों और कंपनियों के साथ MOUs यानी समझौते किए हैं ताकि रिसर्च और स्टैंडर्ड्स में ग्लोबल कोलैबोरेशन हो सके। अब हम चुनौतियों और अवसर की बात करते हैं। बात करते हैं कुछ असली चुनौतियों की, जैसे 6G रिसर्च के लिए बहुत अधिक फंडिंग की जरूरत होती है। भारत सरकार ने 2024-25 के लिए 1100 करोड़ का बजट तय किया है, जो अमेरिका और चीन जैसे देशों से काफ़ी कम है। लेकिन भारत की ताकत है कम लागत में उच्च इनोवेशन करना। IITs, NITs और बड़ी इंडस्ट्री जैसे टाटा समूह इस सफर में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और यही भारत की सबसे बड़ी खासियत है कि जुगाड़ प्लस विज्ञान यानी आत्मनिर्भरता, और इसी सोच से हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, भारत ने 6G नेटवर्क की दिशा में एक लंबा सफर तय कर लिया है। सरकार, कॉलेज, कंपनियां तीनों मिलकर काम कर रहे हैं ताकि 2030 तक भारत न सिर्फ 6G यूजर बने बल्कि दुनिया का इनोवेशन लीडर भी। ये सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं है, ये कहानी एक राष्ट्र के आत्मनिर्भर बनने की, डिजिटल भारत के भविष्य को आकार देने की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलते रहें। फिर मुलाकात होगी अगले बुधवार दोपहर 3 बजे एक नए टेक वार्ता शो के साथ।